बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। AQ ग्लोबल चैनल की तेज़ तरीन, मुस्तनिद तरीन और ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर खिदमत हूँ। बड़ी सनतों की पैदावार में 12.9% रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। और आपको बताते चलें कि दुबई से आने वाली परवाज़ में 34 मरीज़ कोरोना के निकले हैं। इस पर तहकीकात हो रही है कि आखिर ये मरीज़ दुबई से आने वाली परवाज़ में कैसे सवार हुए और पाकिस्तान तक कैसे पहुँचे, जबकि इसमें 34 की तादाद में कोरोना के मरीज़ निकले हैं। और इस सिलसिले में इंतज़ामिया बहुत परेशान है और मामले की मुकम्मल तहकीकात करवा रही है। बांग्लादेशी ऑलराउंडर शकीबुल हसन ने एम्पायर से बदतमीज़ी की है, जिसके बाद उन पर जुर्माना आयद किया गया है और कुछ मैचों तक पाबंदी भी आयद की गई है। शकीबुल हसन ने आज एम्पायर के एक फैसले के खिलाफ गुस्से में आकर विकेटें उखाड़ दी और विकेटों को एक तरफ घुमाकर फेंक दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया के सार्फिन ने भी उनके इस रवैये को बदतमीज़ी करार दिया और बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने भी इसके खिलाफ सख्त कदम उठाया है। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि गरीबों के साथ सियासत नहीं करनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि ज़राअत की तरक्की में चीन से मदद लेंगे और 2020 ता 2021 के बजट में पार्लियामेंट हाउस के लिए 100 करोड़ का इजाफा किया गया है। आपको सोशल मीडिया से खबर बताते चलें कि पाकिस्तानी लड़की आमना की सादगी के भारत में भी चर्चे हो गए। एक गांव की देहाती लड़की आमना जो इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर अपनी छोटी छोटी वीडियोस शेयर करती हैं, जिसमें वो कभी रोटी पकाना सिखाती हैं और कभी गांव की चीज़ों के बारे में अहम मालूमात देती हैं। उन्हें इस कदर मकबूलियत हासिल हुई है कि उनकी एक वीडियो को 19 मिलियन से ज़ायद लोगों ने देखा है, जो खुद अपनी जगह पर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आमना की मुस्कुराहट तमाम लोगों के दिलों में घर कर गई है और लोग बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ उनके फ़ैन बन रहे हैं, जबकि आमना खुद एक सीधी सादी देहाती लड़की है। शौकत तरीन ने कहा है कि हो सकता है कि उन्हें सेनेटर मुंतखब किया जाए, लेकिन इस सिलसिले में कुछ भी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब से सेनेटर मुंतखब करने का फ़ैसला हो सकता है। टैक्स फ्री बजट का दावा 12 जून को ही दम तोड़ गया। नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि 12 जून को टैक्स फ्री बजट का दावा दम तोड़ गया और हुकूमत ने जो बजट पेश किया वो यकीनी तौर पर बिल्कुल भी अवाम के हक़ में नहीं है। कोरोना वैक्सीन लगाने से इनकार करने पर पुलिस अफसरान और अहलकार मुअत्तल कर दिए गए और उनकी तनख्वाहें रोक ली गईं। तफसीलात के मुताबिक जब कुछ पुलिस अफसरान और पुलिस अहलकार ने कोरोना वैक्सीन लगाने से मना किया तो उन्हें ना सिर्फ जॉब से मुअत्तल कर दिया गया बल्कि उनकी तनख्वाहें भी रोक ली गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि नफरत अंगेज़ वेबसाइट्स के खिलाफ आलमी सतह पर कार्रवाई की जाए। नैब ने खुर्शीद शाह के बेटे फर्रुख शाह को गिरफ्तार कर लिया, जबकि फर्रुख शाह ने कहा कि उन्होंने खुद ही नैब को गिरफ्तारी दी है। अपोजिशन जमातें गैर आइनी बजट को मंजूर नहीं होने देंगी। अपोजिशन का दावा, आम शहरी की क़ुव्वत ख़रीद में इजाफे की कोशिश कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है सऊदीया का मुसलसल दूसरे साल भी हज की इजाज़त ना देने का फैसला। सऊदी अरब ने आज़मीन हज को मुसलसल दूसरे साल भी हज की इजाज़त नहीं दी। और डॉक्टर ज़ाहिर अली जो उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर थे, उनके मुबैना कातिल गिरफ्तार हो गए। इस वक्त AQ ग्लोबल न्यूज़ में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए।